आज का टॉपिक है हैमर कैंडल। हम हैमर कैंडल पे परफेक्ट एंट्री कैसे कर सकते हैं। देखो आज के डेट में हैमर कैंडल पे अगर कोई ट्रेड कर रहा है ना, तो 70% ट्रेड अनसक्सेस जाता है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि आप हैमर पे एक परफेक्ट ट्रेड कैसे ले सकते हो। देखो कलर मैटर नहीं करता, रेड भी चलेगा और ग्रीन भी चलेगा। और हैमर कैंडल आज की डेट में 70% अनसक्सेस क्यों होता है, ये वीडियो आप पूरा वॉच कर लो, पूरा आपको क्लियर हो जाएगा कि 70% ट्रेड हैमर पे गलत क्यों जा रहा है, उसमें एसएल क्यों लग रहा है और आप लोग परफेक्ट एंट्री कहां पे ले सकते हो हैमर को देख के कि आपका ट्रेड सक्सेस हो। पहले तो हम हैमर पे ट्रेड लेने का तरीका को देखते हैं, फिर मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। देखो ट्रेड अप होना चाहिए। अगर हम हैमर पे अगर ट्रेड ढूंढ रहे हैं तो सिंगल कैंडल को देख के अगर हम ट्रेड में एंट्री कर रहे हैं तो जो ट्रेंड है वो अप होना चाहिए, है ना। और अप ट्रेंड में एक पुल बैक आएगा नीचे की तरफ, है ना। नीचे की तरफ पुल बैक आता है, कम से कम 7 कैंडल से ऊपर बनना चाहिए पुल बैक। और बीच में एक आठों ग्रीन कैंडल भी बनेगा तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। 7 कैंडल से ज्यादा इसका गिरावट होना चाहिए और 90 पॉइंट से ज्यादा ये रैली होना चाहिए डाउन साइड में। 90 पॉइंट से ज्यादा ये रैली होना चाहिए। और किसी सपोर्ट एरिया पे आके अगर हैमर बन रहा है तो इस हैमर पे यहाँ पे आपका एंट्री रहेगा और इस हैमर के नीचे थोड़ा सा आपका एसएल रहेगा। इस सिचुएशन में अगर आप ट्रेड लोगे तो आपका ट्रेड पूरा सक्सेस जाएगा। और 70% ट्रेड आज के डेट में गलत क्यों हो रहा है, ये जो स्विंग है ना, मार्केट जब यहाँ से ऊपर गया, जो स्विंग बना के मार्केट ऊपर निकला है, इस स्विंग के ऊपर अगर हैमर बनाता ना, इसका हैमर का जो लो है, ये लो अगर यहाँ पे कहीं पे होता तो हैमर पे ना ये ट्रेड पूरा एसएल हिट करके फिर मार्केट ऊपर जाता। तो आपको हमेशा ना लिक्विडिटी को देखना है कि लिक्विडिटी कहाँ पे आ गया। हैमर जहां पे बन रहा है उसके नीचे अगर लिक्विडिटी है तो मार्केट वहां लिक्विडिटी ग्रैब करके फिर ऊपर जाएगा। आप अगर हैमर पे ट्रेड ले रहे हो तो ट्रेड आपका सक्सेस नहीं जाएगा। देखो कंडीशन को अच्छे से समझ लो, ये जो फॉल आएगा नीचे तरफ, ये कम से कम 90 पॉइंट से ऊपर रहना चाहिए, है ना। और कैंडल कम से कम 7 कैंडल से ऊपर रहना चाहिए। बीच में एक आठों ग्रीन कैंडल भी रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और ये हैमर जहां पे बन रहा है वो ये जो सपोर्ट यहाँ पे है ना, ये जो पुल बैक है मार्केट का, इसको ग्रैब करके इसके लो, हैमर का लो इसके नीचे होना चाहिए। अगर हैमर का लो इसके ऊपर रहेगा ना तो ये नीचे का जो लिक्विडिटी है ना, ये लिक्विडिटी ना फील करने आ जाएगा। 95% लोगों को यहाँ पे मार्केट बैठाएगा हैमर पे, है ना। और उसके बाद ये एसएल हंटिंग करके मार्केट फिर ऊपर जाएगा। क्यों? क्योंकि नीचे लिक्विडिटी बचा हुआ था। आप लोगों को अगर लिक्विडिटी पता नहीं है लिक्विडिटी क्या है, लिक्विडिटी का फुल वीडियो बन गया है, आप जाके प्लेलिस्ट पे देख लो। प्लेलिस्ट पे पूरा ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट समझाया गया है, आप वहां पे विजिट करके देख सकते हो। ये जब रैली निकला तो ये पुल बैक देते हुए मार्केट ऊपर निकला, है ना। तो जब हैमर यहाँ पे आके बन रहा है ना, इसको देखो ग्रैब करके बना है, इसके नीचे इसका लो है। तो इस सिचुएशन में आपको हैमर पे अगर आप ट्रेड ले रहे हो तो आपका ट्रेड सक्सेस जाएगा। अगर कहीं इस लाइन से ऊपर हैमर बनता तो आपका ट्रेड सक्सेस नहीं होता। और 95% लोग देखो कहीं पे भी किसी भी सपोर्ट में आके अगर हैमर बन रहा है तो उन लोग बाइंग कर लेते हैं, उन लोग को ऐसे लग जाता है और उन लोग क्या समझते हैं कि हैमर में ट्रैपिंग हो जाता है ना। आप अगर चार्ट को बहुत बारीकी से अगर एनालाइज कर रहे हो ना, तो आप हैमर पे ट्रेड लोगे तो 10 ट्रेड में कम से कम 7 ट्रेड आपका सक्सेस जाएगा ही जाएगा। हो सकता है कि 3 आपका एसल जाए। तो आप हमेशा इस चीज को गौर करना कि ये जहां पे हैमर बना है, ये जो सपोर्ट है, सपोर्ट के नीचे इसका वीक रहे। यहाँ पे जो लिक्विडिटी है मार्केट इसको हंटिंग करके फिर यहाँ पे हैमर बने तो ये हैमर हमारा सक्सेस जाएगा। क्लियर? चलो इस सिचुएशन को मैं आप लोगों को चार्ट पे दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो, ये जो पहला हैमर बना था, ये वाला हैमर पे ट्रेड सक्सेस नहीं हुआ। ये जो दूसरा हैमर बना है इसमें ट्रेड पूरा सक्सेस गया है ना। और जो लॉन्ग टाइम में ट्रेंड है, ट्रेंड अप चल रहा है। क्लियर? देखो यहाँ से जो गिरावट आया था ना, मार्केट यहाँ 90 पॉइंट से ऊपर फॉल किया है और 7 कैंडल से ऊपर बना है, फिर जाके एक कैंडल बना है, फिर भी कैंडल पे आपको एक अच्छा ट्रेड मिला ही नहीं है। यहाँ पे आके आपका एसल हंटिंग हो गया है ना। फिर जाके मार्केट ऊपर निकला है। तो आपका ये ट्रेड सक्सेस क्यों नहीं हुआ है? यहाँ से देखो मार्केट में यहाँ दिख रहा है कि लिक्विडिटी ग्रैब करके हैमर बना है, लेकिन हम अगर चार्ट को और थोड़ा सा छोटा करेंगे तो पिछला कोई लिक्विडिटी है क्या, वो चीज आपको यहाँ पे दिखेगा। यहाँ पे देखो, यहाँ जो मतलब पुल बैक था ना, इस पुल बैक का जो लिक्विडिटी था ना, ये यहाँ पे था। तो मार्केट ना इस लिक्विडिटी को ऊपर आके हैमर बनाया, इसीलिए ना इस हैमर पे आपका ट्रेड सक्सेस नहीं गया है। और ये जो दूसरा हैमर बना है ना, ये देखो लिक्विडिटी को पूरा ग्रैब करके हैमर बना है, तब जाके ये ट्रेड सक्सेस हुआ है
अच्छे से क्लियरली देख लो, यहाँ पे जो लिक्विडिटी था मार्केट में, जो फर्स्ट कैंडल बना था इस लिक्विडिटी को ग्रैब नहीं किया है। और ये जो सेकंड कैंडल बना है देखो, लिक्विडिटी को पूरा ग्रैब करके फिर जाके हैमर बनाए। हैमर के ऊपर आप अगर ट्रेड लेते तो आपका ट्रेड पूरा सक्सेस जाता। देखो यही छोटा सा चीज ना आपका ट्रेड को गलत कर देता है। और नीचे, यहाँ पे नीचे कहाँ पे लिक्विडिटी था, देखो बहुत नीचे में लिक्विडिटी था, है ना। मार्केट को ये लिक्विडिटी ग्रैब करने आता तो बहुत नीचे फॉल करता। तो यही छोटा सा चीज आप लोगों को फॉलो करना है। अगर ये जो हैमर बन रहा है तो इसका थोड़ा सा नीचे कहीं पे लिक्विडिटी है कि नहीं, पहले 1 दिन 2 दिन का चार्ट आप देख लो, है ना। तो आपको अगर दिख रहा है कि हाँ थोड़ा सा नीचे यहाँ पे लिक्विडिटी है, तो मार्केट को पहले लिक्विडिटी को ग्रैब करने दो, फिर जाके कोई बुलिश पैटर्न बने फिर आप उस पर ट्रेड लो, तब जाके आपका ट्रेड लॉस पे नहीं जाएगा। यहाँ पे छोटा सा मिस्टेक की वजह से पहला जो हैमर है इसमें 95% लोग यहाँ पे लॉस ले चुके हैं। और जब फिर मार्केट यहाँ पे पुल बैक लिया है तो यहाँ पे एक हैमर बना है, तो यहाँ पे जो 5% लोग हैं ना, जिन लोग प्रॉफिट करते हैं, उन लोग यहाँ पे एंट्री ली है। क्यों? क्योंकि उन लोग को ये छोटा सा चीज पता है। और 95% लोगों को ना, देखो ये छोटा छोटा चीज पता नहीं रहता है। और मैं 95% लोगों जैसा नहीं सिखाता हूँ। आज की डेट में सबको पता है कि हैमर पे कैसा ट्रेड करना चाहिए, फिर भी 70% ट्रेड गलत जा रहा है। और आप अगर यही छोटा सा चीज अगर आप फॉलो करते हो तो आपका ट्रेड सक्सेस रहेगा कम से कम 70%, और लॉस जाएगा तो 30%। यहाँ पे जब ये पहला कैंडल बना ना, तो मार्केट में क्या क्या सिचुएशन बना देखो। यहाँ से ना जो पुट सेलर है इन लोग एंट्री किए थे, इन लोगों का एसएल कहाँ पे था, यहाँ पे लिक्विडिटी था। और जो बायर है इन लोग भी यहाँ पे बाइंग किया है, इन लोगों को मोमेंटम नहीं मिला है, तो ये पुल बैक में भी इन लोग बैठे थे कि यहाँ ऊपर से एक पुल बैक जाएगा। ऑप्शन सेलर का लिक्विडिटी यहाँ पे है। और देखो जो ऑप्शन बायर भी ये हैमर पे ट्रेड किया है ना, इन लोग देखो यहाँ से मार्केट को मोमेंटम मिला ही नहीं कि इन लोग अपना प्रॉफिट बुक करे। तो मार्केट जब यहाँ से घुमा ना, तो यहाँ पे इन लोग का भी लिक्विडिटी है, तो ये लिक्विडिटी को पूरा ग्रैब किया है और तब जाके हैमर बना है। और पिछला जो लिक्विडिटी था इसको भी मार्केट अच्छे से ग्रैब किया है, तब जाके हैमर बना है। और तब अगर आप ट्रेड लेते हो इस सिचुएशन में तो आपका ट्रेड पूरा सक्सेस जाएगा। 10 ट्रेड में 7 ट्रेड आपका सक्सेस जाएगा ही जाएगा। अब नेक्स्ट इसको देख लो, यहाँ से जो हम लोग का डाउनफॉल आया, यहाँ पे कितना पॉइंट का आया है, 133 पॉइंट का ये डाउनफॉल आया है ना। और लॉन्ग टाइम फ्रेम में मार्केट बुलिश है। तो ये हैमर जब बना है ना, देखो यहाँ पे 7 कैंडल से ज्यादा रैली आया है। और ये हैमर जब बना है, पिछला पूरा जो स्विंग था ना, जो पूरा लिक्विडिटी था पूरा ग्रैब करके नीचे आके बना है। तब इस सिचुएशन में आप अगर यहाँ से ट्रेड लेते तो ट्रेड आपका पूरा सक्सेस जाता, आपका फर्स्ट टारगेट पूरा हिट हुआ है। इस सिचुएशन में देखो यहाँ पे और एक हैमर बना है, लेकिन इसमें एसएल हंटिंग हो गया है। अब एसएल हंटिंग क्यों हुआ है, देखो यहाँ का लिक्विडिटी ग्रैब करके मार्केट बना है, लेकिन एकदम पास में फिर भी मार्केट में लिक्विडिटी बचा हुआ था। तब ये हैमर जो बना है ना, इसके ऊपर जो 95% लोग जब लिए हैं, यहाँ पे ना वो 5% लोग नहीं लिए हैं, क्योंकि उन लोगों को दिख रहा था एकदम पास में लिक्विडिटी पड़ा है, इसको अगर ग्रैब करके बनाता तो हम लोग जाते, है ना। फिर ये हैमर पे जिन लोग देखो बाइंग किए हैं, इन लोग को थोड़ा सा भी मोमेंटम नहीं मिला, मार्केट यहीं से घूम गया है। और इन लोग का एसएल पूरा हंटिंग करके मार्केट का पूरा लिक्विडिटी को ग्रैब करके फिर जाके मार्केट ऊपर निकला है। आप कोई भी कैंडल स्टिक पैटर्न को ट्रेड कर रहे हो तो पिछला लिक्विडिटी हंट करके आपका वो कैंडल स्टिक पैटर्न बनना चाहिए, फिर जाके आप वो कैंडल स्टिक पैटर्न पे लो, फिर आपका ट्रेड सक्सेस जाए। उसके लिए आपको लिक्विडिटी पूरा अच्छे तरीके से आना चाहिए, चार्ट पूरा एनालाइज आना चाहिए। पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, मैं 95% लोगों जैसा नहीं सिखाता हूँ। मार्केट में जो 5% प्रॉफिट करते हैं उन लोग जैसा मेरा कॉन्सेप्ट है। तो आप लोग एक बार विजिट करके देख सकते हो। आप लोग को अगर वीडियोस पसंद आए तो आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो। आप लोग जब भी हैमर पे ट्रेड लो ना, तो ऐसा सिचुएशन में आप ट्रेड में जाओ। ये जो सिचुएशन है ना, इस सिचुएशन में आप ट्रेड में मत जाओ। मार्केट में लिक्विडिटी बचा हुआ है, फिर हैमर बनाए, इस सिचुएशन में जाओगे तो आपको पूरा लॉस लग जाएगा। 95% लोगों के बीच में आप भी घुस जाओगे तो कोई मतलब ही नहीं है। आपको 95% लोगों से कुछ अलग सोचना है, देखना है मार्केट में लिक्विडिटी बचा है कि नहीं, उसको मार्केट को पहले ग्रैब करने दो, फिर कोई हैमर बनता है तो उसमें आप जाओ। देखो आप अगर सिंगल कैंडल हैमर को देख के ट्रेड कर रहे हो तो मैं आप लोगों को जो कंडीशन बोला हूं उस कंडीशन पे अगर आप ट्रेड करोगे तो 10 ट्रेड में आपका 7 ट्रेड पूरा सक्सेस जाएगा। हो सकता है 3 ट्रेड में आपको लॉस लगे। क्लियर। और हैमर को हम कहाँ कहाँ ट्रेड कर सकते हैं, 1-2 कैंडल का गिरावट आता है, 2-3 कैंडल का गिरावट आता है, कौन सा सपोर्ट पे आके हम हैमर को अच्छे से ट्रेड कर सकते हैं, ये पूरा जब कैंडल स्टिक सब कैंडल स्टिक का वीडियो कंप्लीट बन जाएगा
फिर जाके एक ही वीडियो में आपका पूरा क्लियर हो जाएगा कि आप हर कैंडल स्टिक पैटर्न, कोई अगर सपोर्ट है तो यहाँ पे कोई भी अगर कैंडल स्टिक पैटर्न बन रहा है तो इसके ऊपर हम ट्रेड में जा सकते हैं कि नहीं। तो इसके लिए पूरा कैंडल स्टिक का वीडियो कंप्लीट होना चाहिए, फिर जाके आप लोगों को मिलेगा कि हम किसी भी कैंडल स्टिक को किस किस सिचुएशन में हम ट्रेड कर सकते हैं।